रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फराशबाद आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात, ठीक है। और इस्लामियात पढ़ने से पहले आपको पता है हम अच्छी बात बताते हैं। तो आज की अच्छी बात क्या है? उस्ताद का एहतराम। उस्ताद का एहतराम क्या लिखा है? गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। उस्ताद बादशाह नहीं होता। उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर बादशाह बना देता है। कितनी बड़ी बात है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन उस्ताद बादशाह बना देता है। फिर आगे देखिए, अपने उस्ताद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि तुम उसी की बदौलत ये इबारत पढ़ने के काबिल हो। देखा कि तुम उसी की बदौलत ये इबारत पढ़ने के काबिल हो। एक और कौल देखिए, सिकंदर आज़म है, उनका कौल है, मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है, इसलिए हमें अपने उस्तादों की इज़्ज़त करनी चाहिए। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे, सही है। चलिए फिर आते हैं अपने सबक की तरफ। ये देखिए, हमारे सबक का नाम है असातिज़ा का एहतराम, सही है। अब हम इसकी रीडिंग कर देती हूँ, इसकी बुलंदख्वानी करते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि फिर हम आगे का इसका काम मुकम्मल करेंगे, सही है। चलिए, सफ़ा खोल लिया आपने। असातिज़ा का एहतराम क्या लिखा हुआ है? इल्म सिखाने वाले को उस्ताद कहते हैं। वालिदैन की तरह असातिज़ा भी हमारी तरबियत करते हैं, हमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाते हैं और अच्छा इंसान बनाते हैं। इसीलिए माँ बाप की तरह असातिज़ा का भी अदब व एहतराम भी ज़रूरी है। उस्ताद को रूहानी बाप कहा जाता है। उस इस्लामी माशरे में उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर फ़ख्र फरमाया, बेशक मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। बेशक मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। वो फ़ख्र करते हैं कि उस्ताद यानी सिखाने वाला। आगे उस्ताद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिससे इल्म हासिल करते हो उसका एहतराम करो। तुम जिससे इल्म हासिल करते हो उसका एहतराम करो, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद का अदब व एहतराम करें। जब उस्ताद सबक पढ़ा रहा हो तो पूरी तवज्जो से सीखें, सुनें और घर के लिए दिया गया काम पूरी मेहनत से करें। उस्ताद की हिदायत पर अमल करें। उस्ताद के सामने खामोशी और अदब से बैठें। जहाँ भी उस्ताद का ज़िक्र आए, एहतराम से उनके बारे में बात करें। उस्ताद को सलाम करने में पहल करें। अगर उस्ताद के साथ चल रहे हों तो उनसे आगे ना चलें। अगर कभी उस्ताद डांट दे तो बुरा ना माने, बल्कि अपनी गलती की इस्लाह करें, यानी ये सोचें कि उस्ताद ने किस बात पे डांटा, क्यों डांटा। कोई बात होगी ना
जो आगे अभी डांटा है, यानी उस बात को आप सही करेंगे तो आगे जाके वो आपके लिए अच्छाई में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सवालात पे। पहला है हमारा सरगर्मी है। पहली हमारी सरगर्मी क्या है? खाली जगह पुर कीजिए। अपनी किताब खोलिए और मुझे जवाब देते जाइए। पहला क्या है? इल्म सिखाने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? जी, उस्ताद। यहाँ पहली खाली जगह में आपको लिखना है उस्ताद। नंबर 2, उस्ताद को रूहानी कहा जाता है। रूहानी बाप का दर्जा है उस्ताद का, क्योंकि जैसे आपके माँ बाप आपको अच्छाई बुराई बताते हैं, इसी तरह आपके उस्ताद भी। ठीक है। इस्लामी, पहली खाली जगह में आएगा इस्लामी माशरे में उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। नंबर 4, उस्ताद की डांट पर अपनी गलती की इस्लाह करनी चाहिए। नंबर 5, उस्ताद को सलाम करने में पहल करें। हर एक के साथ पहल करें, ये ना देखें कौन छोटा कौन बड़ा, फ़ौरन सलाम किया कीजिए। अब आगे हम चलते हैं। ये है बे देखिए, लाइन के ज़रिए दुरुस्त अल्फाज मिलाकर जुमले बनाइए। इस्लाम में उस्ताद की हिदायत पर उस्ताद का ज़िक्र। बात तवज्जो से सुननी चाहिए, अमल करना चाहिए। उस्ताद का मुकाम बुलंद है, अदब व एहतराम से करना चाहिए। अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है। अब ये अल्फाज है और हमने इनको मिलाना है। इस्लाम में उस्ताद का, ये नंबर 3 से मिला, उस्ताद का मुकाम बुलंद है। नंबर 1 नंबर 3 से मिलेगा। उस्ताद अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है। नंबर 2 आखिर से मिलेगा। नंबर 3 है उस्ताद की बात तवज्जो से सुननी चाहिए। नंबर 3 इधर नंबर 1 से मिलेगा। फिर है नंबर 4 पे उस्ताद की हिदायत पर क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए। नंबर 4 नंबर 2 से मिलेगा। और आखिरी उस्ताद का ज़िक्र अदब व एहतराम से करना चाहिए। ठीक है, ये आपके सवाल बे हो गया। हमने अल्फाज मिलाए। अब हमारी आखिरी सरगर्मी है सवाल जवाब। बहुत आसान है, छोटे से हैं वो। अब आप देखिएगा, सही है। पहला है ये जी में सवालात के जवाब लिखिए। उस्ताद का अदब व एहतराम क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? ये देखिए क्या लिखा जाएगा कि उस्ताद हमें क्या देता है? उस्ताद हमें इल्म सिखाता है। उस्ताद हमें इल्म सिखाता है, हमारी तरबियत करता है, हमारा रूहानी बाप है। क्यों ज़रूरी है? कि उस्ताद हमें इल्म देता है। उस्ताद हमें क्या देता है? इल्म देता है। सही है। आप ज़्यादा बड़ा लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? वो हमारी तरबियत करते हैं, हमें अच्छाई बुराई की तमीज़ सिखाते हैं, हमारे रूहानी बाप हैं। इस्लामी माशरे में उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। उस्ताद हमें इल्म देता है। नंबर 2 सही है। ये पूरा जवाब है। आप एक दफ़ा और पढ़ देती हूँ।
उस्ताद का अदब एहतराम क्यों ज़रूरी है? उस्ताद हमें इल्म देता है। उस्ताद को रूहानी बाप कहा जाता है। इस्लामी माशरे में उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। सही है। नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद के हवाले से क्या हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद के बारे में फरमाया, तुम जिससे इल्म हासिल करते हो उसका एहतराम करो। कितनी बड़ी बात है कि तुम जिससे इल्म हासिल करते हो उसका एहतराम करो। अगर वो कुछ कह दें तो उससे उस डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, अपनी गलती की इस्लाह करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कोई तो हमने गलत बात की है, तो माशरे में इज़्ज़त है उस्ताद की और एहतराम करना है हमें अपने उस्ताद का। ठीक है बच्चों, और आप यकीनन अच्छे बच्चे हैं और आप लोग एहतराम करते हैं, उस्ताद की बात तवज्जो से सुनते हैं और एहतराम करना भी चाहिए। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।